ईच टेरर अटैक विल बी रिस्पॉन्डेड विद ग्रेटर स्केल एंड स्कोप, हर बार और ज्यादा मारेंगे। डॉक्ट्रिनल इनोवेशन ऑफ मिलिट्री रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट अटैक, इससे मेजर ये हो गया है कि जो डिस्टिंक्शन था बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स वो खत्म हो गया। ट्रिप वायर डॉक्ट्रिन जो होता है, एनी टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज अ कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इफेक्टिवली प्लेसिंग द बर्डन ऑन पाकिस्तान टू प्रिवेंट सच अटैक्स। आप अपने देश को संभालिए। इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान, भाई उनकी तो लाइफ लाइन ही टिकी हुई है उस पर। इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं। पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर, थर्ड ऑफ इट्स हाइड्रो पावर डिपेंड्स ऑन इन द स्पेस, तो आप तो बिल्कुल ही चोक कर दोगे उन्हें। शुड इंडिया रिकॉग्नाइज तालिबान, भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब रियलिज्म से बात करोगे तो हाँ, आइडियलिज्म की बात करोगे तो ना। तो इंडिया ने क्या बोला, एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन, बैलेंस। हर्षवीर पंत बोलते हैं बिल्डिंग ये कॉन्सेंसस एंड शिफ्ट थिएटर फ्रॉम कश्मीर टू अफगानिस्तान। तो कॉन्वर्सेशन ही शिफ्ट हो जाएगी, बट आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू पीओके। एक क्वेश्चन में, एक बायलैटरल रिलेशन में अगर आपने 8 पॉइंटर पॉजिटिव, 4-5 चैलेंजेस और 3-4 वे फॉरवर्ड दे दिए, नाउ जस्ट इमेजिन आप 15-17 पॉइंट वैसे ही बना के आ रहे हो, तो इट वोंट बी एन इशू। बस सब्सटेंशिएट करने के लिए ये की टर्म्स होना बहुत जरूरी है कि भाई इतने का ट्रेड है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि बहुत ट्रेड है, इतने का ट्रेड है, वेरी प्रिसाइज है। कॉलोनियल हैंगओवर है, हाई वीजा फीस, रेस्ट्रिक्टिव हेल्थ सरचार्जेस, इलीगल माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट इशू है। 1 लाख ऑफ इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स आर देयर, एक्स्ट्राडिशन इशूज हैं, CBAM, IPR राइट्स। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाइए, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को फास्ट ट्रैक कीजिए, एजुकेशन हार्मोनाइजेशन कीजिए। इंडिया यूके नेचुरल पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। सेट कंक्लूजन, कुछ नया नहीं, घर से सोच के जाओ, वहां कुछ नहीं बनाना। बेस्ट रिलेशन इन यूरोप, टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूटेड इन ट्रस्ट, डिफेंस कोऑपरेशन, कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीलेटरल ग्लोबल चैलेंजेस। बोथ कंट्रीज फॉर्मली एलिवेटेड टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब ये 4-5 कंट्रीज हैं, रशिया के साथ अलग है, जापान के साथ अलग है, यूएस के साथ अलग है, फ्रांस के साथ अलग है। तो इनके की टर्म्स थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, इनको बस एक बार याद कर लेना। ये आपका इंट्रोडक्शन है, रेडी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंडिया प्लान्स ईयर ऑफ इनोवेशन इज 2026, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये इम्पैक्ट समिट अभी जो हुआ था, दोनों ने साथ में किया था। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, रेजिडेंट पावर इन IOR, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे। MTCR में, वासिनार में ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की एंट्री करवाई, LSG में भी करवाना चाहते हैं। बायलैटरल ट्रेड 12 बिलियन यूरोस का है, नॉट डॉलर्स का। इंटीग्रेट UPI कर लिया, ऑब्वियसली वहाँ पे चलने लगा है। साफरान HCL पार्टनरशिप हुआ था अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी में उनके एक्सरसाइज होती रहती है। काउंटर टेरर में NMFT इनिशिएटिव में वो इंडिया का सपोर्ट करते हैं। स्पेस कनेक्टिविटी अच्छी है। ISA में साथ में है। CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या है, जैदापुर लाइबिलिटी हर्डस, वही न्यूक्लियर पावर प्लांट जब भी आप बनाते हो तो उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर कितनी रहेगी। भगवान ना करे अगर कोई इंसिडेंट हो गया अनफॉर्चुनेट, तो कौन कितना पे करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यही इशू रहता है न्यूक्लियर में। ट्रेड इम्बैलेंस है, प्रोक्योरमेंट डिलेज हैं, इंडिजिनस कंटेंट ऑफसेट डिस्प्यूट्स हैं, IPR प्रोटेक्शन अगेंस्ट इशू है, स्टूडेंट वीजा बैरियर्स हैं। न्यूक्लियर कोऑपरेशन में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से, जैसे ये जो है ना जैतापुर वाला, यूजिंग 2025 शांति एक्ट, तो ये एक्ट इसी चीज को क्लियर करने की कोशिश करता है कि किस पे कितनी लायबिलिटी रहेगी, ताकि यहाँ पे क्लैरिटी रहे कोलैबोरेशन में। वही शांति एक्ट से आप उसको ठीक कर लीजिए। मैरीटाइम रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट कीजिए, ये अभी किसके साथ है, US के साथ है, वैसा आप रेप्लिकेट कीजिए। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और 2047 गोल्स हैं, जो सिर्फ फ्रांस के साथ है, अभी तक और किसी के साथ नहीं। थर्ड वे ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाते हैं हम, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है फ्रांस। वैल्यू बेस्ड डिप्लोमेसी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैन थ्राइव इवन विदाउट ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। हम इतने नेचुरल अलाइज बन चुके हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, क्वाड आ जाएगा, बेसिक इकोनॉमिक रिलेशन, कितना ट्रेड है, डिफेंस में क्या काम कर रहे हैं, चाइना कॉमन इरिटेंट है, डायस्पोरा का कनेक्ट है, कल्चरल कनेक्ट है, वही सारे पॉइंटर्स। नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 24 आइडेंटिफाइड इंडिया टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर इन द IPR। सबको इंडो पैसिफिक की पड़ी हुई है, टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। 3000 एनुअल वीजा स्लॉट्स फॉर इंडियन ग्रेजुएट्स, क्योंकि वही डायस्पोरा एरियाज कोऑपरेशन, CSP है 2020 में, इंडो पैसिफिक कन्वर्जेंस, आसियान सेंट्रलिटी, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। कभी भी आप US की बात करोगे, इंडो पैसिफिक की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, जापान की बात करोगे, आसियान सेंट्रलिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि आसियान पर बहुत फोकस किया जाता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन, ECTA, क्रिटिकल मिनरल्स पे ये एग्जाम्पल जरूर डालिएगा, काबिल ने वहाँ पर काम किया है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के ऊपर, और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट वगैरह 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 वगैरह। SCRI, इंडिया ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी डायस्पोरा, वही पॉइंटर्स हैं, वही पॉइंटर्स हैं, वही टेम्पलेट है, बस डेटा अलग है। तो आप चाहो तो 1 पेजर डाल के आधे पेज पे सारे पॉइंटर ऐड कर लिए, लास्ट में जाते जाते इंडिया ऑस्ट्रेलिया वही रिवाइज कर लिया, सिंपल एज दैट।
रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, इतना अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो कोई नहीं। अब फ्रिक्शन पॉइंट्स, अडानी कोल माइन प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, वीजा इश्यूज रहते हैं, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इस पर तो पूरी दुनिया वेस्ट को जितना भी सपोर्ट करता है वो रशिया यूक्रेन में यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, इंडिया ने वो नहीं किया है। तो पहले तो इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया, लास्ट में सबको समझ में आने लगा कि भाई ठीक है, इंडिया ठीक कर रहा है, फेंस सेटिंग हमेशा गलत नहीं होती। सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट $7 बिलियन, 112 का है चाइना के साथ, $7 बिलियन। वैंडलिज्म ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज, इसमें रेशियल अटैक्स भी हुए थे, तो वो दोनों इश्यूज बन जाते हैं रिसेंट वाले। स्ट्रिंजेंट सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ऑकस के साथ जो रहा है उसमें इंडिया को कोई ज्यादा काम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू टेम्पल्स का वेंडलिज्म और रेशियली मोटिवेटेड अटैक्स जो इंडियंस के ऊपर हुए हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा, फाइनलाइज कीजिए सेका को, चोक पॉइंट स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेटेड डिनायल स्ट्रेटजी, मलक्का एंड सुंडा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन काउंसिल, डायस्पोरा एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी खोल दी इंडिया में, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। सब नेशनल सिनर्जी कनेक्ट सिस्टर स्टेट्स लाइक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड उड़ीसा, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। वाराणसी और किसको नहीं, अयोध्या और जनकपुर इंडिया नेपाल ने ऐड कर दिया, वाराणसी को जापान के साथ लिंक कर दिया, यहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को उड़ीसा के साथ लिंक कर दिया, तो सिस्टर सिटी सिस्टर स्टेट दोनों काम कर रहे हैं इंडिया, ये अच्छा इनिशिएटिव है। चैप्टर 3 इंडियाज नेबरहुड, 7-8 नेबरहुड हैं, सबके ऊपर सिमिलर चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है, पर चाइना हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है, तो वही टेम्पलेट है, वही पॉइंटर्स हैं इसमें, क्योंकि इन डेप्थ आ सकता है तो 2-3 इश्यूज को हम खोल के देखेंगे। ये अच्छा इंट्रोडक्शन है इन चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ, ये शिवशंकर मेनन की बुक है चॉइसेस, जिसमें उन्होंने बोला इंडियाज अप्रोच टू पाकिस्तान इज ऑफन ऑसिलेटेड बिटवीन ऑप्टिमिज्म फॉर पीस एंड रियलिज्म फॉर सिक्योरिटी। पीस चाहते हैं लेकिन रियलिज्म हमें दिखा देता है कि भाई सिक्योरिटी पहले इंश्योर करो। आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री है, दोस्त बदल सकते हैं पर नेबर नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। बॉर्डर इशू रहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, सर क्रीक बाउंड्री, वही एलओसी, सर क्रीक और ग्राउंड पोजीशन लाइन, यही सब है। इंडस वाटर ट्रीटी इशू बन गया है, टेररिज्म एक मेजर इशू है, सीज फायर वायलेशंस, डिसफंक्शनल सार्क, कोई एंगेजमेंट का फॉरम नहीं बन पाता है, चाइना पाकिस्तान रशिया एक्सेस है, अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक बफर जो बनाने की कोशिश करते हैं उस चक्कर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके ऊपर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं विथ पाकिस्तान, तो कश्मीर इशू बनता है, गिलगिट बाल्टिस्तान बनता है, पीओके जो हम बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर का एक इशू बनता है और सर क्रीक का एक इशू बनता है। तो चारों को छोटा छोटा एक एक लाइन में आप पॉइंटर बना के वहीं खत्म कीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी इज अनदर मेजर इशू, इसको अभी हमने अबियंस में डाल दिया, ब्रोकर्ड बाय सेंटेंस 1960, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, अबियंस में डाल दिया है। पीसीएट कॉल्ड फॉर अ रिव्यू ऑफ द आईडब्ल्यूटी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड द नीड फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, ये 3 रीजन दिए हैं। अगर आप इनको मेंशन कर रहे हो तो इन तीनों को डायरेक्ट मेंशन कीजिएगा। प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, ठीक है, अगर जैसे आईडब्ल्यूटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो फिर आप इंट्रोडक्शन के बाद ये थोड़ा सा दे सकते हो कि क्या प्रोविजन है। पहला तो ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास जाएगी, वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के पास जाएंगी, इंदस झेलम चिनाब इधर, रावी ब्यास सतलुज इधर। 3 स्टेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, परमानेंट इंडस कमीशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड देन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। स्टोरेज राइट्स इंडिया के पास 75 मिलियन एकड़ फीट, MEF मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। एग्जिट प्रोविजंस हैं जब दोनों साथ में करते हैं। इश्यूज क्या क्या है, अपोर्शनमेंट के ऊपर 80% पानी उनके पास जा रहा है। सॉवरेनिटी कंसर्न्स है, इंडिया पाकिस्तान लेफ्ट विंग आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट पासेस थ्रू द रन ऑफ कच्छ। फ्रीक्वेंट ऑपोजिशन टू इंडियन प्रोजेक्ट्स, रतले, बगलीहार, किशनगंगा, ये सब। डिसएग्रीमेंट ओवर नेगोशिएशन, पहले इस वाले में जो था ना, तो इंडिया आर्ग्यूज दैट स्टार्टिंग बोथ द एक्सपर्ट मैकेनिज्म एंड आर्बिट्रेशन साइमल्टेनियसली वायलेट्स द ट्रीटी। पाकिस्तान दोनों के पास चला गया था साथ में, तो इंडिया ने उसको बोला कि ये तो आप गलत कर रहे हो। सब ऑप्टिमल डेटा शेयरिंग है ऑब्वियसली। मई 22, 2025 अबियंस में डाल दिया। इससे क्या होता है, ट्रीटी एंड नहीं हुई है लेकिन अब इंडिया के पास ऑब्लिगेशन नहीं है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने का। वाटर एंड ब्लड कैन फुल फ्लो टुगेदर, स्ट्रेटेजिक लेवरेज, withhold hydrological data, flush reservoirs at will, redesign hydropower projects to expand storage and time water releases। सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं जब तक वो अबियंस में है। entitled to 3.6 million acre feet of western rivers, इरिगेशन बनाने के लिए किशनगंगा, रतले, बगलीहार डैम बना दिए, लेकिन अभी इंडिया सिर्फ इतना ही यूटिलाइज करता है
और इरिगेट करता है सिर्फ इतने एकर्स को। अगर हम ज़्यादा स्टोरेज बनाते हैं तो हम ज़्यादा कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, भाई उनकी तो लाइफ लाइन ही टिकी हुई है उस पर। इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर, थर्ड ऑफ इट्स हाइड्रो पावर डिपेंड्स ऑन इंडस बेसिन। तो आप तो बिल्कुल ही चोक कर दोगे उन्हें। रीजनल रिपल इफेक्ट्स, चाइना सेम चीज़ हमारे साथ कर सकता है विद सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश गंगा ट्रीटी के साथ इशू हो सकता है। नेपाल और श्रीलंका के साथ क्वेश्चन हो सकता है। बट इक्वेशन बहुत डिफरेंट है दोनों जगह पर, नो कंपैरिजन। वे फॉरवर्ड, रीनेगोशिएट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इतना, केयरफुल रीजनल डिप्लोमेसी। टेररिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू, जिसमें ऊपर आप एक बहुत ही क्लासिक इंट्रोडक्शन जयशंकर का डाल दीजिए, पीएम मोदी का डाल दीजिए, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, या ऑपरेशन सिंदूर से जो न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश हुआ है वो भी डाल सकते हो एज एन इंट्रोडक्शन। रीजंस फॉर बॉर्डर टेररिज्म, पहला तो हिस्टोरिकल टेंशन है, दूसरा कि भाई ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, जोग्राफिकल एडवांटेज है, रगड टेरेन होता है, रेडिकल आइडियोलॉजी, स्टेट स्पॉन्सर। स्टेप्स टेकन, CIBMS, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड टेक्निकल रिस्पॉन्सेज, ऑपरेशन ऑल आउट, बालाकोट वगैरह जो भी हुए थे सारे। इंटरनेशनल एडवोकेसी में हमने लॉबी किया है, अमेंडमेंट्स टू UAPA 2019 अलाउड इंडिया टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब इंडिविजुअल भी है। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन एफर्ट्स, जिसमें हमने ऑपरेशन सद्भावना है, आर्मी गुडविल स्कूल है। तो इस टाइप से हम लोकल पॉपुलेशन को बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है आर्मी। रेड लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम रिस्ट्रेंट टू डिसाइसिव रिटेलिएशन, जो न्यू नॉर्मल है आफ्टर ऑपरेशन सिंधु, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्रेडिबल डिटरेंस, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल नाउ बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान टू स्टॉप टेररिज्म नाउ। ईच टेरर अटैक विल बी रिस्पॉन्डेड विद ग्रेटर स्केल एंड स्कोप, हर बार और ज्यादा मारेंगे। डॉक्ट्रिनल इनोवेशन ऑफ मिलिट्री रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट अटैक, इससे मेजर ये हो गया है कि जो डिस्टिंक्शन था बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स वो खत्म हो गया। अब अगर आप यहाँ से टेररिज्म होता है, भले स्टेट करे नॉन स्टेट करे, वी डू नॉट केयर, वी विल रिस्पॉन्ड हार्ड एंड फास्ट विद ग्रेटर स्केल एंड स्कोप। डीबंकिंग न्यूक्लियर डिटरेंस, बोलते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर है, वॉर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बॉम्ब मल्टीपल मेजर सिटीज ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। तो उनका जो अम्ब्रेला था, जो इल्यूजन था, वो तोड़ दिया है। एंड ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सब कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एग्रेशन, नॉन स्टेट स्टेट। ट्रिप वायर डॉक्ट्रिन जो होता है, any terrorist attack on India will be treated as a conventional military conflict, effectively placing the burden on Pakistan to prevent such attacks. आप अपने देश को संभालिए। चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप, अगेन CPEC जो भी वो देते जा रहे हैं उनको वही सारी चीज़ें हैं। टोटल एक्सटर्नल डेट ओड टू चाइना $68 बिलियन, भाई पूरे देश की इकोनॉमी आपने उनको पकड़ा दी है। डिफेंस कोलैबोरेशन, मल्टीलैटरलिज्म, ऑब्वियसली इंडिया को ब्लॉक करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। फंक्शनलिस्ट अप्रोच लगाइए यहाँ पर, पीस बाय पीसेस, छोटी छोटी चीज़ों पे पहले काम कीजिए, फिर बड़े इश्यूज पे जाइए। कोफी आनंद, डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बट वही है, जब भी डायलॉग होता है वहाँ से अटैक होता है। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन स्पेशल, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी, क्योंकि इंडिया हैज टेकन अ रिन्यूड फ्रेश अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख सकते हो। शेयर अ स्पेशल फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन टाइज ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर। फॉरेन मिनिस्टर, ये इस वजह से आई वाज टॉकिंग अबाउट इट। एंगेजमेंट विदाउट रिकग्निशन, लेकिन फिर भी हमने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया। फ्रेंडशिप ट्रीटी था, इवैक्यूएशन, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये है वही जो क्लासिक स्टैटिक्स पोर्शन है। प्रमोटेड अफगानिस्तान इंक्लूजन इन सार्क, इस्तांबुल प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, $3 बिलियन ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेड है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, 200 करोड़ डेवलपमेंट एड में दिया हुआ है, $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है। अफगानिस्तान पार्लियामेंट, सलमा डैम, जारस देलाराम हाईवे, तापी प्रोजेक्ट, चावार प्रोजेक्ट, INSTC, कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी, फूड ग्रेन्स की इतनी डिलीवरी हम करते रहते हैं। फोकल पॉइंट ऑफ द ग्रेट गेम, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है उसकी। भाई हमें अपना इन्वेस्टमेंट बचाना है, वही ये सब सेम चीज़ है। यूएस के पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बफर को खत्म करना है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ को खत्म करना है। तो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट। राइजिंग पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, अब चैलेंजेस पोज्ड बाय तालिबान, राइजिंग पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, बट ये भी अब शैटर होता जा रहा है, वो वहीं आपस में ही लड़ रहे हैं। जियो इकोनॉमिक, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लोबल टेरर आउटफिट्स, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, कनेक्टिविटी। शुड इंडिया रिकॉग्नाइज तालिबान, भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब क्या ही है। रियलिज्म से बात करोगे तो हाँ, आइडियलिज्म की बात करोगे तो ना। तो इंडिया ने क्या बोला, एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन, बैलेंस। हर्ष भाई मत बोलते हैं
बिल्डिंग ये कॉन्सेंसस एंड शिफ्ट थिएटर फ्रॉम कश्मीर टू अफगानिस्तान। तो कॉन्वर्सेशन ही शिफ्ट हो जाएगी, बट आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू पीओके, मच मोर बेनिफिशियल। लेवरेज हार्ट ऑफ एशिया, सीओ मॉस्को फॉर्मेट वगैरह वगैरह। नेपाल रिलेशन अगेन भाई रोटी बेटी का रिश्ता है, पुण्य भूमि कर्म भूमि, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। चाइना आएगा बीच में, चाइना के साथ कंपटीशन है, उनके लोकल पॉलिटिशियंस हमें ब्लेम करेंगे, हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, सिंपल एज दैट। जयशंकर जी ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका अपनाया था। उन्होंने बोला कि वी विल नॉट इंटरफेयर एंड वी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग यू से और डू। आप अपनी पॉलिटिक्स खुद संभालो, बिकॉज दे हैव दिस टेंडेंसी कि एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ करेगी जो पावर में है, ऑपोजिशन बोलेगा कि आप इंडिया के एजेंट हो। तो अब एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाने की कोशिश करते थे हमेशा, तो उन्होंने बोला कि हम आपको जो करना था हमने कर दिया, अब आप अपना देखो, सिंपल एज दैट। प्रिंसिपल डिस्टेंस। RBI permitted Indian banks to lend in INR to Nepali citizens, reduce currency volatility। MOU साइन किया वेस्ट सेती रिवर पे, मतलब बहुत ही सिंपल है यार ये तो। उन्होंने अपना भाई वो डाल दिया मैप पे, तीनों एरिया डाल दिया, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियादूरा, नॉर्दर्न बॉर्डर वगैरह 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 वगैरह। 2/3 और नेपाल मर्चेंट इंडिया है। मोतिहारी लेकगंज, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये की टर्म्स जरूर मेंशन कीजिएगा। अपर कर्नाली अराउंड 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, मोतिहारी लेकगंज ऑयल पाइपलाइन, ये सब की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटल ट्रेड उनका जितना होता है 64% इंडिया करता है। 10,000 मेगावाट हम इंपोर्ट करते हैं। कोसी एग्रीमेंट है, गंडक एग्रीमेंट है, तो उनकी वाटर रिवर्स को ठीक करता है, उनके वाटर को। BBIN, BNS, बिम्स्टेक, BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल वाला जो एग्रीमेंट था, बिम्स्टेक में है, नैम में है, सार्क में है, गोरखा रेजिमेंट में नेपालीज हैं। अच्छा ये इसमें भी जो अग्निपथ वाला स्कीम आ गया था, अग्निवीर वाला, उसमें इशू आ गया था। जॉइंट एक्सरसाइज है। सिस्टर सिटीज, जनकपुर अयोध्या की बात कर रहे थे, काठमांडू वाराणसी की बात, मुंबई बोध गया, बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, दोनों से टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है। पशुपति, मतलब वही इंडिया उनको डेवलपमेंट में हेल्प करता जाता है। जनरल प्रोटेस्ट हुए, बॉर्डर इशू रहा, वाटर शेयरिंग इशू रहा, अग्निपथ स्कीम का इशू रहा, ऑर्गेनाइज स्मगलिंग हुआ, इंसर्जेंट ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं, नेपाल चाइना से प्रॉक्सिमिटी, प्रोजेक्ट डिलेज, वही इश्यूज रहते हैं हर जगह पे। 2 पॉइंट रहते हैं, चाइना के साथ कंपटीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले। उसका आइडियल रिस्पॉन्स आप वो डाल दिएगा जो जापान का मॉडल था, अगर आपको उसका सोल्यूशन देना है बस। नेपाल स्टेट डेफिसिट इज 80% ऑफ GDP। कैसे करेंगे? बॉर्डर इशू डिपॉलिटिसाइज कीजिए, एनर्जी को ओनरशिप मॉडल, सब नेशनल डिप्लोमेसी, पैरा डिप्लोमेसी, अगेन वही आ गया, क्लाइमेट कोऑपरेशन, इनलैंड वाटरवेज, राजा मोहन, ठीक है भाई कोई बात नहीं। भूटान के साथ तो सब अच्छा ही अच्छा है। आई थिंक वी कैन मूव फास्ट हेयर। ये वाला जो था ना, इंडिया बैक भूटान 13 5-year प्लान विच हैड प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स लाइक जलेफू माइंडफुलनेस सिटी। इसके ऊपर इंडिया ने बहुत हेल्प किया है। इट्स अ गुड थिंग फॉर देम ऑल्सो, कि उनके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प हो जाएगा उन्हें। 40 बिलियन रुपीज़ का लाइन ऑफ क्रेडिट है। हर चीज़ में उनकी हेल्प करते हैं हम, हर चीज़ में, ट्रेड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ऑयल में, एनर्जी में, रिसोर्सेज में, फॉरेन पॉलिसी में, डिफेंस में, हर चीज़ में। बफर स्टेट है, डोकलाम प्लेटू इंपॉर्टेंट बनता है, टेक्निकल मिलिट्री एज बनता है, चाइना उसी को टारगेट करने की कोशिश करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए। जियो इकोनॉमिक, सेफ गार्डिंग इंडियाज इन्वेस्टमेंट, हर जगह आपने इन्वेस्ट किया है, सेफ गार्ड ही करोगे। लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स 25% उनकी GDP इसी से आती है, और 40% ऑफ रेवेन्यू वहीं से इंडिया ही दे रहा है उनको। ऑब्वियसली इट्स द ओनली कंट्री विच हैज नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्रेफर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कल्चरल एजुकेशनल टाइज है। बुद्धिस्ट सर्किट यहाँ पे भी डेवलप कर सकते हैं। चाइना इज एक्टिवली परसुइंग डिप्लोमेटिक टाइज इन बॉर्डर सेटलमेंट। डोकलाम डिलेमा है, वही चाइना का पैकेज डील है कि आप एक छोड़ देंगे दूसरा दे दो। इंडिया सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे कि ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमिक परसेप्शन के इश्यूज है कि भाई इंडिया की वजह से आपका ग्रोथ हो रहा है, पर वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। हाइड्रो पावर फाइनेंसिंग कंसर्न्स, जो वहाँ पे 60-40 ग्रांट लोन मॉडल था, अब वो लोन हैवी बनता जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिलेज, स्मगलिंग हमेशा रहता है, नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट आउटफिट्स हमेशा रहते हैं, मतलब वही है, सेम चीज़ है। चाइना एंड भूटान हैव नॉट एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस। बाकी जो इश्यूज थे उनको ठीक कर दो, वे फॉरवर्ड। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, कल्चर डिप्लोमेसी, ट्रायलॉग विद चाइना वगैरह वगैरह वगैरह। वाटर मैनेजमेंट। इंडिया बांग्लादेश रिसेंट में भाई इतना न्यूज़ में था, ये सब कुछ ही आपने पढ़ा है। कोई एक अच्छा सा, इंडिया बांग्लादेश शेयर नॉट ओनली अ बॉर्डर बट ऑल्सो इमोशंस, एक्सपीरियंस एंड विजन फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। इससे बेटर इंट्रोडक्शन मिल सकता है आपको। शेयर्ड विजन फॉर कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन, 2024 में जो साइन किया था, इसको इंट्रोडक्शन बना दो।
हाँ, ये एक पेटेंट इंट्रोडक्शन है। पीएम रिसेंटली रेफर टू द करंट स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप है सोनाली अध्याय, गोल्डन पीरियड भाई, बहुत बढ़िया, सब अच्छा अच्छा चल रहा है। नेबरहुड फर्स्ट का पिलर है, काउंटर बाई टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, एक्ट ईस्ट का गेटवे है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। एलओसी पे जो बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ आवर लाइन ऑफ क्रेडिट, $8 बिलियन। एनर्जी कॉर्पोरेशन है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर लिया 2015 में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स यहाँ पे बनता है, अखौरा अगरतला रेल लिंक जो हमने वहाँ पे बनाया है, बीबीआई मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, बिम्स्टेक सिनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, पीपल टू पीपल। चैलेंजेस में एक वो इंपॉर्टेंट इशू आएगा, रिसेंटली क्या किया था कि जो लैंड पोर्ट का एक्सेस देते थे हम बांग्लादेश को, वो हमने कैंसिल कर दिया था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशंस। तो वो एक मेजर चैलेंज आएगा, उसको आप शुरू में डाल सकते हो, शेख हसीना डाल देना, फिर वो डाल देना। वायलेंस अगेंस्ट हिंदू माइनॉरिटीज, एंटी इंडिया रेटोरिक, नॉन टेरर बैरियर्स, कनेक्टिविटी इशूज, तो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं होगा। तीसरा रिवर वाटर डिस्प्यूट, कॉमन रिवर्स है, इलीगल माइग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, ये तो होता ही है हर जगह, जहां बॉर्डर होगा इलीगल इमाइग्रेशन होगा, टेररिज्म होगा, स्मगलिंग होगी। इंसर्जेंट ग्रुप्स ऐसी जगह बैठते हैं, चाइनीज इन्फ्लुएंस हमेशा बोला था। वे फॉरवर्ड क्या है, बेसिन वाइड रिवर मैनेजमेंट, जीरो फेटालिटी, कॉम्प्रिहेंसिव सीपा साइन कर लो, रीजनल सब नेशनल, यहाँ पे भी पैरा डिप्लोमेसी वाला पॉइंट आएगा वे फॉरवर्ड में, ट्रैक टू डिप्लोमेसी टॉकिंग अबाउट। क्लाइमेट कोऑपरेशन, म्यांमार के साथ, म्यांमार इज की टू एक्ट इस पॉलिसी इन बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। आसियान सेंट्रलिटी का एक मेजर पिलर बनता है म्यांमार। तलादान नियरिंग कंप्लीशन, एफएमआर स्क्रैप्ड, ऑपरेशन ब्रह्मा उनको सपोर्ट करने के लिए अर्थक्वेक में। इलेक्शन फैंस, ये एक इंपॉर्टेंट इशू था कि इंडिया, चाइना और रशिया इन्होंने जनता बैंक जो इलेक्शंस थे उनको सपोर्ट किया था, बाकी सबने उनको डिसरिगार्ड किया था। नॉट दैट रेलेवेंट। साइबर स्लेवरी जो यहाँ पे मियावादी एरिया है, दैट अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इमर्जिंग इशूज हैं जिनको आपको ज़्यादा हाईलाइट करना है कि भाई साइबर स्लेवरी हो रहा है वहाँ पे, फ्री मूवमेंट रिजीम को हमने स्क्रैप कर दिया वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार, आशियन का गेटवे, काउंटरिंग चाइना, नेबरहुड फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब दीज आर वेरी वेरी सिमिलर टेम्पलेट, बस पॉइंटर्स अलग अलग है। इसको जितना आप फास्ट एक नज़र मारोगे, बस एक की टर्म्स डाल लीजिएगा 8-10, उस आंसर में वो पॉइंट डालना। मूविंग अहेड ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस, आई वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स आल्सो, जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब रीजनल कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, ऑपरेशन सनराइज, नार्कोटिक्स, मतलब जस्ट गो थ्रू दिस वंस, इनफ। चैलेंजिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई गवर्नमेंट ही सही नहीं हो पा रही, रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, रोहिंग्यास वाला है, बॉर्डर इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, गोल्डन ट्राइंगल यहाँ बैठा हुआ है, चाइनीज इन्फ्लुएंस हर जगह रहता है, एफएमआर स्क्रैप कर दिया, साइबर स्लेवरी हब्स इन मियावादी रीजन, प्रोजेक्ट डिलेज है, अपग्रेडेड बॉर्डर इंफा करो, मल्टी स्टेक होल्डर, जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक कर दो, डोमेस्टिक रिफ्यूजी पॉलिसी बना दो, भाई कितना हैंडल करोगे, सिक्योरिटी का ऑपरेशन कर लो, ट्राइलेटरल हाईवे बढ़िया, इसको एक्सटेंड कर दो। आईएमटी है ना, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इसको और आगे ले जाओ, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ले जाओ, वर्किंग विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, श्रीलंका। पिलर ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो इंडिया ने किए थे। पहला तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग सपोर्ट दिया था, सागर बंधु ऑपरेशन किया था, आईएमएफ की जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग थी उसमें भी इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिवली श्रीलंका के लिए लॉबी किया था, तो दैट हैज हेल्प श्रीलंका अलॉट। ट्रिंकोमली एनर्जी हब उन्होंने दे दिया इंडिया, यूएई, श्रीलंका को ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में। 100 मिलियन लोन्स कन्वर्टेड टू ग्रांट्स, की प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हो गए। ये वाला अच्छा था कल्चरल डिप्लोमेसी में, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट सिनलीज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसफर ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिलेट्स टू बेसिक फॉर बेसिक सेलिब्रेशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ श्रीलंका, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, नेबरहुड फर्स्ट, वही है भाई, आपके सारे नेबर के आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेड करोगे, बाउंड्रीज स्टेबिलिटी लाओगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जियोपॉलिटिक्स में वो आपको सपोर्ट करेंगे, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग में आपको सपोर्ट करेंगे, आपका डायस्पोरा का एक्सचेंज बहुत अच्छा रहेगा, बॉर्डर स्टेबल रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कनेक्टिविटी रहेगी, कल्चरल एक्सचेंज रहेगा, वही सारे पॉइंटर्स हैं। सिविलाइज कल्चरल एक्सचेंजेस देखिए ना, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम चीज़ है, सारी सेम चीज़ें हैं। चैलेंजेस, चाइना आएगा, कच्चा तीबू इशू आया था, तमिल एथनिक इशू जो सिन्हलीज मेजोरिटी और तमिल माइनॉरिटी का इशू आया था, डेट डिप्लोमेसी चाइना ने खेला, फिशरमैन डिस्प्यूट हमेशा रहता है इनके साथ, त्रिंकोमल्ली और जो उन्होंने
जो उन्होंने पोर्ट्स दे दिए थे चाइना को लीज पे, वो भी एक इशू बन जाएगा। इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी एक इशू है, कल्चरल सेंसिटिविटीज एक इशू है। वे फॉरवर्ड जो खराब है सब ठीक कर दो, तमिल रिकन्सिलिएशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आई आई रामायण एंड बुद्धिस्ट सर्किस्ट। अब आप इसको नेपाल के साथ भी कर रहे हो, भूटान के साथ भी कर रहे हो, श्रीलंका के साथ भी कर रहे हो, बांग्लादेश के साथ भी कर सकते हो। सिंपल एज दैट। डेवलपमेंट डिप्लोमेसी करना ही होता है, नेबर्स फर्स्ट पार्टनर्स फॉरएवर। मालदीव पे आई थिंक अभी वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट विल टेक अ लुक। अच्छा, द बोर्ड वांट्स मी टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इट, ओके अंडरस्टूड। Vision for Comprehensive Economic Maritime Security Partnership adopted in 2025-26, which talks about India's extended support of $400 million financial package along with a currency swap agreement of 30 billion rupees. Infra push है, फिशरीज कॉपरेशन एग्रीमेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव फिर से वही इंपॉर्टेंस होगा। कोई भी नेबर है उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा? जियो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, डायस्पोरा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, गुडविल मिलेगा, ऑपरेशन संजीवनी किया। इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बस ये पॉइंटर्स आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड इनका 50% है, 80% ऑफ एनर्जी इंपोर्ट्स ट्रांजिट थ्रू दो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें मालदीव बैठता है। तो बेसिकली वो ईस्टर्न इंडियन ओशन और वेस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में बैठता है, तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टोल गेट बिटवीन चोक पॉइंट्स बिटवीन गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एमओयू विद मालदीव, ऑपरेशन संजीवनी में कोविड वैक्सीन पहुंचाई थी। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में ऑपरेशन नीर पहुंचाया था। लैंडिंग असॉल्ट, यूटिलिटी व्हीकल सब हम उनको देते रहते हैं। इंडिया आउट कैंपेन, चैलेंजेस वही था, चाइना आ गया, इंडिया आउट हो गया, फिजिकल फ्रेजिलिटी हो गई, रेडिकलाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल, इसमें वो भी डाल सकते हो कि मिनिस्ट्रियल जो बैकलैश हुआ था कि मिनिस्टर ने इंडिया के अगेंस्ट कमेंट कर दिया था, फिर उसी के अगेंस्ट बैकलैश हो गया था बहुत सारा, तो उसको ठीक करने की कोशिश की थी उन्होंने। कैंसिलेशन ऑफ हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट वगैरह वगैरह। एफटीए करो, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, गुड फेंसेस में गुड नेबर्स बट शेयर वाटर्स में बेटर पार्टनर्स। वेरी गुड कंक्लूजन, कहीं भी लिख देना इसे।